लम्हों की कहानियाँ। नमस्कार, लम्हों की कहानियाँ चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, सफलता के पैमाने सबके लिए अलग-अलग होते हैं। आज मेरी इस कहानी को सुनिए और बताइए, कहानी का मुख्य पात्र अपने जीवन में सफल रहा या नहीं। बड़े अधिकारी प्रकाश जी ने अपना सारा जीवन ईमानदारी व मेहनत से कार्य करके बिताया। पढ़ाई में हमेशा अव्वल प्रकाश जी की योग्यता को देखते हुए कई बार बड़े शहरों और विदेशों से भी नौकरी के बुलावे आए, पर पिताजी की इच्छा के विपरीत प्रकाश जी कहीं बाहर नहीं गए। पर सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में जीवन यापन के लिए नौकरी ही जरूरी है। अंततः पिताजी ने गांव के पास ही खुली नई फैक्ट्री में ऑफिस का काम संभालने के लिए बेटे को भेज दिया। बड़ी फैक्ट्री खुली, हजारों कामगार थे, तो कई नई कॉलोनियां भी बन गईं, स्कूल बन गए। तो प्रकाश जी अपने परिवार के साथ उन्हीं कॉलोनी में एक घर लेकर रहने लगे। गांव का घर पास था, तो आना जाना तो लगा ही रहता। शादी के पहले तो प्रकाश जी हर हफ्ते, फिर विवाह के बाद त्योहारों पर और बच्चों की पढ़ाई के कारण बच्चों की छुट्टियों में ही गांव आना जाना हो पाता। छुट्टियों में बच्चे जब भी गांव जाते, तो प्रकाश जी के पिताजी हमेशा उन्हें घर परिवार की एकता अखंडता की कहानियां सुनाते और यही शिक्षा देते कि घर परिवार में एकता, बुजुर्गों का सम्मान कैसे बने रहे। बेटा भोलू इन्हीं शिक्षाओं को देखकर आत्मसात करके बड़ा हो रहा था। कुछ ही सालों में भोलू उर्फ भोला प्रसाद बड़ा हो गया। अब दादा दादी का गांव में अकेला रहना मुश्किल हो गया, तो वो भी प्रकाश जी के साथ आकर रहने लगे ताकि उनका उचित ध्यान रखा जा सके। प्रकाश जी जहां तरक्की पाकर बड़े और बड़े अधिकारी बनते जा रहे थे, वहीं दादाजी और दादी बुजुर्ग और बुजुर्ग होते जा रहे थे। घर के सभी लोग चाहते थे कि भोलू भी अपने पिता की तरह सफल बने, पर घर की जिम्मेदारियों से भोलू पढ़ाई में ध्यान लगा ही नहीं पाता। दादाजी दादी की दवाई, कभी बुआ के ससुराल वालों और अन्य मेहमानों की देखभाल, कभी माँ की किचन में मदद या बाहर का सामान लाना, छोटे भाई बहनों की पढ़ाई में मदद करना, भोलू का यही सब चलता रहता। भोलू सोचता, मैं न अच्छे से पढ़ पा रहा हूँ, पर छोटे भाई बहन को इन सभी झंझटों से दूर रखूंगा ताकि वो खूब पढ़ पाए और योग्य बने। धीरे धीरे समय बीतता रहा और उम्र के एक पड़ाव पर उसकी भी अपने पिताजी के समान ही स्थिति हुई, जब उसे विदेश में नौकरी करने का अवसर मिला। पर भोलू प्रसाद पिता के बिना कहे ही उनके मन की बात समझ गया कि प्रकाश जी को उसका बाहर जाकर नौकरी करना पसंद नहीं आएगा। प्रकाश जी की सोच थी कि जब मैं अपने ही गांव, जो अब शहर का रूप ले चुका था, उसे छोड़कर कहीं नहीं गया और यहीं अच्छी नौकरी की, तो भोला प्रसाद को भी बाहर जाने की क्या जरूरत है। पर वे ये नहीं समझे कि सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। तो भोला प्रसाद उसी शहर में रहकर छोटी सी नौकरी करने लगा। कुछ सालों में भोला प्रसाद के भाई बहन भी बड़े हो गए, पर तब तक प्रकाश जी को समझ में आ गया कि समाज में बहुत परिवर्तन हो रहा है। कम पैसों में जीवन यापन मुश्किल है। तो भोला प्रसाद के समझाने पर बाहर बड़े शहर जाने की अनुमति बुझे मन से दे दी। समय के साथ साथ सभी भाई बहनों की शादी और भोला प्रसाद के छोटे भाई तेज के विदेश गमन के साथ साथ प्रकाश जी के माता पिता का भी देहांत हो गया। प्रकाश जी तो जैसे टूट ही गए थे। अब उनके रिटायरमेंट के बाद भोला प्रसाद ही उनका सबसे बड़ा सहारा था। कुछ सालों बाद छोटे बेटे तेज को उन्होंने विदेश से वापस आकर अपने शहर में ही रहने के लिए कहा, पर विदेश जाने के बाद विरले ही वापस आ पाते हैं। कुछ दिन तक तो बेटे तेज ने घर खर्च के लिए पैसे भी भेजे,
पर अब उसका परिवार भी बड़ा हो रहा था, तो पैसे भेजने का सिलसिला भी धीरे धीरे कम होने लगा। प्रकाश जी अपनी पेंशन से घर की आर्थिक कमियों को पूरा करने की कोशिश भी करते, पर वह रेत में पानी डालने की तरह ही साबित होती। कई बार भोला प्रसाद की माँ और पत्नी कुछ अतिरिक्त आमदनी के लिए दूसरे काम करने को कहती, तो भोला प्रसाद गुस्सा हो जाता। उसे मालूम था कि ऊंची नाक वाले बड़े अधिकारी के बेटे को ना तो कोई छोटा मोटा काम देगा, और अब तो वह स्वयं भी ऐसा कोई काम करना पसंद नहीं करता था। वह अपनी सीमित आमदनी में ही घर परिवार के खर्चों को पूरा करने की कोशिश करता। कभी कभी तो प्रकाश जी को ये भी लगता कि मेरे स्वार्थ के कारण ही भोलाराम और उसके परिवार की ये हालत है। फिर कभी कभी ये भी लगता कि भोला प्रसाद साथ नहीं रहेगा तो घर परिवार और उनकी देखभाल कौन करेगा। और फिर वह कभी खुद पर गर्व भी करते कि कम से कम भोला प्रसाद को वो साथ रखने में सफल हो गए हैं, ताकि उनके परिवार की पारिवारिक एकता तो बनी हुई है। और इसी कारण रिश्तेदारों का भी अक्सर ही घर आना जाना लगा रहता था। वो भी भोला प्रसाद के स्नेह से खुश रहते और उसके गुणों को सराहते। इधर भोला प्रसाद अभावों में जीकर भी खुश है कि वह तो पारिवारिक एकता, घर के मूल्य, संस्कार, परंपराएं बचाने में सफल रहा और अगली पीढ़ी को सौंपने की भी कोशिश कर रहा है। पर कितना और किस मूल्य पर? क्या उसके परिवार के बच्चों में से कोई तपस्या करने जैसा जीवन जी पाएगा? क्या इन सब में से कोई एक भी पारिवारिक एकता का भार अपने कंधों पर लेकर, उसके समान अभाव में भी रहकर पारिवारिक एकता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर पाएगा? या तेजी से बदलते समय के साथ तरक्की के नाम पर पारिवारिक मूल्यों को त्याग कर आगे बढ़ जाएगा? प्रकाश जी भी कई बार सोचते कि वास्तव में तो तेज प्रताप नहीं, बल्कि भोला राम ही सफल है। भोला राम के प्रयासों के कारण ही परिवार की नई पीढ़ी के युवा उससे काफी जुड़ाव भी रखते हैं। तभी घटना में ट्विस्ट आता है और भोला राम का छोटा भाई तेज प्रताप विदेश से आकर अपने बूढ़े होते माता पिता की उचित देखभाल न होने का ताना देकर और समाज में दिखावे के लिए माता पिता को विदेश ले जाता है। बूढ़े माँ बाप भी इच्छा न होने पर भी कम से कम कुछ दिन का कह के तेज प्रताप के साथ रहने चले जाते हैं। वे सोचते हैं कि शायद उनके यहाँ न रहने से ही भोला प्रसाद के जीवन में कुछ परिवर्तन आए। माता पिता के जाते ही भोला प्रसाद अवाक सा खड़ा रह गया। वह अपने बीते दिनों को याद कर रहा था कि अभावों में ही सही, पर हम सब कितने खुश थे। वह याद कर रहा था कि कैसे घर परिवार की देखभाल और माता पिता की सेवा के किस्से वह अपने बच्चों और भतीजों भांजों को सुनाता। क्या वो सही कर रहा था? हाँ, पिताजी ने भी तो यही कहा और माना था। तो अपनी पारिवारिक एकता के लिए, समाज के लिए, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और रीति रिवाज को सहेजने के लिए आगे ले जाने का संकल्प हर बदलती पीढ़ी के साथ किसी न किसी को तो करना ही होगा। या कोई सफलता के पैमाने पर कमजोर, अपनी मजबूरियों को छुपाते हुए ऐसा करेगा, या घर परिवार समाज का सफल सुदृढ़ व्यक्ति ये कार्य करेगा? हाँ, कुछ तो कर भी रहे हैं और करना भी चाहिए, फिर चाहे वो कहीं भी रहें। वरना पश्चिम की ओर से बदलाव की तेज आंधियां तो लगातार चल ही रही हैं। दोस्तों, कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।